हो गया। देखिए आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्योग्राफी, हिंदी में भूगोल कहेंगे, है ना। क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड का है। बार बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि संसाधन क्या है, और संसाधन है तो इसे हम, संसाधन जो है उसे हम यूज कैसे कैसे करते हैं, होता है ना संसाधन का प्रयोग। यहाँ लिख दिया गया है, संसाधन का डेफिनेशन में लिखा गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकता जैसे जरूरतों को, है ना, पूरा करने में प्रयुक्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे मान लिया गर्मी लग रहा है, हमारी आवश्यकता है, गर्मी लग रहा है, हम पंखा चालू कर दिए, है कि नहीं, आवश्यकता का पूर्ति हो रहा है कि नहीं। तो ये मेरे लिए क्या है, पंखा क्या है, संसाधन है। जब मेरी आवश्यकताओं क्या करती है, वो पूर्ति करती है। इसमें हमको कहीं दूरी जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, तो पैदल तो जाएंगे नहीं, ट्रेन पकड़ लेंगे, ट्रेन से चल जाएंगे। तो ट्रेन मेरे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो वो जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वो सभी चीज क्या है, संसाधन। दुनिया का वो चीज जो हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, उसको पूरी करती है, वो हम संसाधन के रूप में यूज करते हैं। क्या करते हैं, संसाधन कहलाती है ना, जिसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जीवन में जितना अब हम संसाधन को बांटते हैं कई भागों में, है ना। कहता है संसाधन को हम कई टुकड़ों में बांट के पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, है ना, स्वामित्व के आधार पर, और विकास के आधार पर हम किस तरह से हम संविधान को संसाधन को बांटते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ेंगे जैव और अजैव, जैव और अजैव, जिसमें जीव हो और जिसमें जीव ना हो, है ना, इस रूप में इसको पढ़ेंगे। नवकरणीय और अनवकरणीय के रूप में। स्वामित्व के आधार पर पढ़ेंगे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के रूप में हम इसका उपयोग कैसे कैसे होता है करते हैं। विकास के आधार पर देखेंगे संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। इस सभी के बारे में हम आगे आके पढ़ेंगे। अब एक एक करके पढ़ेंगे, जैव क्या है, अजैव क्या है, नवकरणीय क्या है, अनवकरणीय क्या है, व्यक्तिगत क्या है, सामुदायिक क्या है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्या है, संभावी क्या है, विकासित भंडार क्या है, और संचित कोष क्या है ना। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलिए, बोले थे एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे, है ना। उत्पत्ति के आधार पे हम देखेंगे कि दो भागों में बांटे थे, एक था जैव संसाधन, एक था अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, इसको हम जानते हैं, कहता है इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। किससे होती है, जीव मंडल से होती है, और इसमें जीव व्याप्त होते हैं, माने जीवन इसमें होता है ना। जीवन के हर एक लक्षण इसमें मौजूद होता है। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सब क्या है, ये सब है जैव संसाधन, है ना। क्या है, जैव संसाधन है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे अजैव संसाधन। अरे भाई सजीव होगा तो निश्चित है कि निर्जीव होना चाहिए, है ना। ये लिखा गया अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। किससे होता है, निर्जीव वस्तुओं से बना होता है। जैसे चट्टान, धातुएं एवं खनिज इत्यादि, ये सब क्या चाहिए, निर्जीव वस्तुएं है जी, इससे बने होते हैं। समाप्यत के आधार पर हमने बताया था कि संसाधन को भी दो भाग में बांटते हैं। कई भाग में बांटते हैं, एक का नाम था नवकरणीय संसाधन, एक था अनवकरणीय संसाधन। नवकरणीय संसाधन क्या है, कहता वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जाता है। नवीकृत या पुनः, खत्म हो गया फिर ला सकते हैं, है ना, खत्म हो गया फिर उसको बना सकते हैं ना। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है, खत्म होगा फिर उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गया, है ना, विद्युत हो गया, वन एवं वन्यजीव प्राणी हो गया, सबके पुनः हम उपयोग करके पुनः हम इसे बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे प्रक्रियाओं से, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हम इसको पुनः बना सकते हैं, है ना। अनवकरणीय संसाधन का, अनवकरणीय साधन ऐसे संसाधन का विकास लंबे अवधि, लंबी समय के लिए जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। लंबा समय, बहुत अच्छा समय लग जाता है, लंबा समय लग जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने लगते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन है जो पुनः चक्रण नहीं है, पुनः चक्रीय नहीं है, वो एक बार खत्म हो गया फिर दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है, है ना। कहता एक बार प्रयोग होने के बाद ही वे समाप्त हो जाते हैं,
कुछ संसाधन पुनः चक्रीय संसाधन अजैविक संसाधन में सॉरी अनवकरणीय संसाधन में नहीं होते है ना। जैसे जीवाश्म ईंधन, इसको बनने में लाखों करोड़ों समय लग जाता है ना। इसलिए हमने बताया कि नवकरणीय संसाधन अनवकरणीय संसाधन में कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद आगे बताएंगे है ना नेक्स्ट में कि क्या बोलता है कि और बहुत सारे संसाधन को बांटे थे।